औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। अल्लाह अपनी ला रैब बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। अल्लाह ने ये इस आयत में ये बता दिया कि जो शख्स भी कहता है कि मैं ईमान ले आया, तो मासूम मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईमान के साथ निजात है। कोई अमल ईमान के बगैर कबूल नहीं होगा और ईमान बगैर अमल के कबूल नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हम ईमान ले आएँ अल्लाह पे और उसके रसूल पर, तो हमारा अमल अब गवाही देना चाहिए कि हमने उस वहदहू ला शरीक को एक माना है। जिस तरह नबियों को सुल्तान नबी जब पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए तो कहा कि मैं इस कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन बैठा है, क्या मेरी बात का यकीन कर लो। सब ने कहा था कि जी हाँ, हमने आपकी बात पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपकी ज़बान से कभी झूठ नहीं सुना। हम जो नबी के मानने वाले हैं तो हमारी ज़बान से भी ये सादिक, हमारी ज़बान से भी तो सच बोलना चाहिए, हमें भी तो सच बोलना चाहिए। तो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार को कहा, कुफ़ार मान गए थे, तो क्यों ना उस वक्त जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं कहूँ कि वो वहदहू ला शरीक एक है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक तो नहीं मानेंगे क्योंकि हम 360 को मानने वाले हैं। तो आज हमारा भी यही हाल है, हमने उस वहदहू ला शरीक को एक माना लेकिन हम उसको सजदा नहीं करते, क्योंकि हमारा अब अमल गवाही नहीं दे रहा। जब तक हमारी ज़बान के पीछे हमारा अमल गवाही नहीं देगा, उस वक्त तक हमारा ईमान, यानी हमारा जो ईमान होगा वो कबूल नहीं होगा। ईमान ले आना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल करना भी ज़रूरी है। जब तक अमल नहीं होगा उस वक्त तक ईमान भी कबूल नहीं होगा। इसलिए तो मौला कायनात फरमाते हैं कि ईमान बग़ैर अमल के और अमल बग़ैर ईमान के कबूल नहीं होगा। अबू ज़र गफ़ारी एक दफ़ा अपनी भेड़ें चरा रहा था, बकरियां, तो जब वो नमाज का वक्त हुआ तो नमाज़ पढ़ने लग गए। तो जब नमाज से फारिग हो तो देखा कि एक शेर है जो उसकी बकरियों को चरा रहा है। तो शेर ने अपनी ज़बान से कहा कि अबू ज़र तुम जाओ नबियों को, सुल्तान नबी को सलाम करके। जब अबू ज़र गए तो नबियों को, सुल्तान नबी को ये वाक़ा सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। वहाँ 20 मुनाफिकीन बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये अबू ज़र तो अपनी बड़ी बढ़ाई बयान कर रहा है, तो क्या हम देखते हैं कि वाकई ही शेर इसकी बकरियों को, इसकी भेड़ों को चरा रहा है। तो जब वो आए तो शेर ने अपनी ज़बान से कहा, अगर मुझे अबू ज़र कहे तो मैं आप लोगों को खा जाऊं, जिस तरह मूसा के असा ने वो छोटे छोटे सांपों को खा गया था, क्योंकि आपने अबू ज़र के ईमान पे शक किया है। तो नबियों को सुल्तान नबी इरशाद फरमाता है, अबू ज़र ये तुम्हारे ईमान की बदौलत है जिस वजह से शेर आज तुम्हारी बकरियों को चरा रहा है। अगर हमने भी इस ईमान को मजबूत करना है तो फिर हमारा पीछे इसके अमल गवाही दे, क्योंकि ज़बान के पीछे अगर अमल गवाही नहीं देगा तो फिर हमारी बाकी सिर्फ ये ज़बानी दावा होगा और अमल ना होगा, तो फिर इस ज़बान इकरार का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए बेहक़ 14 मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।